बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आज मैं बना रही हूँ बीफ रेशमी कबाब, जो कि बहुत ही अच्छे और मज़े के बनते हैं। तो मैंने बीफ ले लिया है 1 किलो, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो इसमें 2-3 हड्डी वाली भी बोटियाँ हैं, बाद में फिर मैं आपको बताऊँगी कि हड्डी को कैसे रिमूव कर देना है। तो मिक्स है ये, आप मटन से भी बना सकते हैं। सबसे पहले गोश्त को डाल लिया है, उसके बाद लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने डाल दी है। फिर कुछ साबुत मसाले हैं वो डालने हैं। एक प्याज मैंने कट करके डाल दिया है मीडियम साइज़ का, और ये साबुत मसाले हैं, गोल लाल मिर्चें हैं, दालचीनी के 2-3 पीस हैं, और बादियन का फूल, साबुत काली मिर्चें, और कुछ मैंने लौंग ले लिए हैं। तो ये सारे मसाले इसमें खड़े मसाले डाल दिए हैं। अब इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1.5 चम्मच नमक का लिया है, मैंने कुटा और भुना हुआ धनिया और ज़ीरा लिया है, चिली फ्लेक्स ली है, सुरख मिर्च ली है, आधा चम्मच हल्दी का, और 1.5 चम्मच मैंने इसमें तिक्का मसाला ले लिया है। ये सारे मसाले इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब मैंने दाल को, चने की दाल ले ली थी आधा किलो, इसको अच्छी तरह से 3-4 बार वॉश करके, तो मैंने इसको साफ़ पानी में तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। कुछ मैंने हरी मिर्चें भी इसमें कट करके डाल रही हूँ, और दाल को मैंने पानी से निकाल के तो उसको भी डाल दिया है। और पानी अब हम इसमें इतना डालेंगे कि आराम से कुक हो जाए, और गोश्त और दाल दोनों चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो के तो पानी इसके अंदर ही खुश्क हो जाए। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर दाल बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है, और वो भी जो हमारे कबाब हैं वो अच्छे से नहीं बनते। तो मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करूँगी, और कुकर को मैं तकरीबन 12 मिनट के लिए बंद कर दूँगी। उसके बाद फिर हम खोल के चेक करेंगे, तो पानी हमारा खुश्क हो चुका होगा, और जो दाल और गोश्त है वो अच्छे से कुक हो चुके होंगे। तो ये देखिए 12 मिनट के लिए मैंने इसको कुकर को बंद करके रख दिया था। तो गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है, और इसमें पानी जो था वो सारा खुश्क हो गया, और दाल भी हमारी अच्छे से कुक हो गई है। मैंने इसको एक खुले बर्तन में निकाल के तो ठंडा कर लिया है, और गोश्त जो है उसको मैं अलहदा कर लूँगी। ये देखिए बहुत नरम हो चुका है, और इसी तरह का हमें चाहिए। और दाल को मैं इसी बर्तन में कुक करूँगी। जो जितने भी मैंने साबुत मसाले इसमें डाले थे वो सारे अब हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि उसका असर इसमें निकल चुका है। तो ये जो कबाब हैं ये हमारे इसमें कुंडी में बनते हैं, सिल पर या जैसे भी आप बनाना चाहें, लेकिन ये चॉपर में नहीं बनते, क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाता है। उस तरह नहीं करना हमें, क्योंकि ये रेशमी कबाब बनाने हैं। तो जो गोश्त है उसकी तंदे जो है वो नज़र आनी चाहिए कबाबों के अंदर। सारा गोश्त मैंने अलहदा करके तो कुंडी में मैंने कर लिया है, और अब ये जो दाल है ये इधर ही मैंने इसके साथ अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया। ये देखिए गोश्त सारा मैंने इसी में डाल के कर लिया था। अब गोश्त को भी इसमें शामिल कर लेंगे। प्याज जो है वो थोड़ा-सा चॉप किया हुआ, तकरीबन बड़े साइज़ का एक प्याज मैंने चॉप कर लिया था। साथ में मैंने भुना हुआ ज़ीरा क्रश करके ले लिया है, और हरा धनिया ले लिया है, और मैंने मसाला चखा है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कम लगे तो इस स्टेज पे मैं चाट मसाला ऐड करती हूँ, लेकिन मुझे मसाले बिल्कुल तीखे मसाले हैं इसमें। आधा मैंने नींबू स्क्वीज़ कर लिया है, और यहाँ पर मैं हरी मिर्चें ऐड नहीं कर रही, क्योंकि हरी मिर्चें मैंने शुरू में डाल दी थी। तो अब मुझे मसाले बहुत अच्छे लगे हैं, इसलिए मैं इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल अब इस टाइम पे नहीं कर रही। अगर मुझे थोड़ा-सा कम लगता तो फिर इस स्टेज पे हरी मिर्चें भी बारीक काट के 1-2 ऐड करते हैं। तो सारे मसाले मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब मैं डालूँगी इसमें 1 अंडा, ज़र्दी और सफ़ेदी पूरा अंडा डाल दूँगी, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये जो मैंने कबाब तैयार किए हैं ये बिल्कुल किसी कोटिंग के बगैर किए हैं। अंडा जब बीच में ऐड करते हैं तो आपको ऊपर इसके कुछ भी नहीं लगाना पड़ता। चाहे आप ये कबाब 1 या 2 महीने के लिए बना के सेव करेंगे, जब भी निकालेंगे ये बगैर अंडे के, बगैर किसी कोटिंग के आप इसको फ्राई करेंगे, तो ये बिल्कुल वैसे ही फ्राई होंगे जैसे मैं अभी आपके सामने करूँगी। तो बेटर यही होता है कि कोई भी कबाब तैयार करें, उसको उसका जो अमेज़ा है वो बना के, या फिर आप कबाब की शेप दे के उसको फ्रिज में रखें थोड़ी देर। लेकिन मैं इस टाइम पे मुझे वीडियो मुकम्मल करनी है, मैं नहीं कर रही। लेकिन आप देख रहे हैं कि कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे, और उसको मैं अच्छे से ऑयल का हाथ लगा के शेप बना के तो आपके सामने फ्राई कर रही हूँ। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। मैं सरसों के ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, इसमें इसका और भी मज़ा ज़्यादा आता है।
तो आप चाहें दूसरे ऑयल में भी कर सकते हैं। ये देखिए एक साइड से 3 मिनट मैंने इसको कुक किया है, इसकी साइड चेंज कर दी है। कलर आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है और आपके सामने मैंने इसको फ्राई किया है। मैंने इस पर कोई अंडे की कोटिंग नहीं की। जब अंडा इसके अंदर डाल देते हैं तो आपको ऊपर कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए सारे कबाब इस तरह मैंने तल लिए हैं। कुछ जो मैंने ज़्यादा थे तो मैंने इनको अच्छी तरह से शेप दे के तो फ्रीज़ कर लिया है। फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आप कबाब को बना के तो उसमें ट्रे में ऑयल लगा के उसको फ्रीज़ करने के लिए रख दें। तकरीबन 3-4 घंटे बाद आप उसको अलहदा करके जब ऑयल लगाया हो तो आराम से अलहदा हो जाते हैं। तो उसको आप किसी ज़िप-लॉक बैग में या फिर किसी डिब्बे में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी निकालेंगे थोड़ी देर पहले निकाल के ऑयल को गर्म करें तो वो बहुत अच्छे से आपके फ्राई होंगे, कोई भी कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए जी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के ये रेशमी कबाब तैयार होते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप रखिए यूँ ही ख़्याल अपने प्यारों का, अच्छी-अच्छी सी डिशेज़ बना के मुझे रखिए दुआओं में याद। गुनाह का मौका ना मिलना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर अपनी रहमत फ़रमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़ अता करे। अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, आज़ी में रखिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। और ये देखिए मैं आपको एक कबाब तोड़ के दिखा रही हूँ, तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इसके अंदर गोश्त के ज़रे नज़र आ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।